मैं हूँ सृष्टि और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जरा हम 6th क्लास की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोला कि ये जो हिस्ट्री है हमारा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो पहले हम लोग 7th का हिस्ट्री क्यों पढ़े। तो देखिए 6th का हिस्ट्री भी हम लोग पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्या है, उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। मतलब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जो मध्यकालीन भारत है हमारा ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देखिए जो 6th क्लास की हिस्ट्री है वो पार्ट 1 है, और ये जो 7th क्लास का हिस्ट्री है ये पार्ट 2 है, और जो 8th क्लास का है वो पार्ट 3 है। तो जो 6th क्लास का हिस्ट्री है इसमें हम लोग को प्राचीन भारत के बारे में पढ़ना है, और जो 7th का हिस्ट्री है इसमें हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में जानेंगे, और जो 8th का हिस्ट्री है उसमें हम लोग आधुनिक भारत के बारे में जानेंगे। तो जो 6th का हिस्ट्री है उसमें हम कैसे मानव सभ्य बने और हर्षवर्धन के शासनकाल तक उसमें पढ़ना है। उसके बाद जो ये हमारा हिस्ट्री का बुक है यानी कि क्लास 7 का, इसमें हम लोग हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद से पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग 850 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक जो भी परिवर्तन हुए हैं, यानी कि 1000 साल में जो भी परिवर्तन हुए हैं हम लोग मुख्य रूप से उसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो कि समय के साथ सब कुछ बदलता है। ठीक है, जैसे आप खुद को ही देख लीजिए, कभी आप छोटे थे, उससे और थोड़े बड़े हुए, उसके बाद और थोड़े बड़े हो गए हैं। ठीक है, और कभी कुछ और ही होंगे। ठीक है, तो उसी तरह हर चीज में बदलाव होता है, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए जो आपके दादा हैं वो क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता, ठीक है ना, और उसके बाद आपके पिताजी क्या पहनते हैं, पापा पैंट शर्ट टी शर्ट वगैरह पहनते होंगे, और वहीं पर आप क्या पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, और अगर आप लड़की होंगी तो आप भी जीन्स और कुर्ती वगैरह पहनती होंगी, टॉप। अभी अगले जनरेशन के बच्चे क्या कर रहे हैं, फटी फटी जीन्स पहन रहे हैं। ठीक है, इस तरह का ट्रेंड चला। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये कि समय के साथ सब कुछ परिवर्तन होता है। और उसी तरह दूसरा एग्जांपल आप ये देख लीजिए कि पटना का सबसे पुराना नाम क्या था, अजीमाबाद था। फिर क्या हुआ, पाटलिपुत्र हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, पटना हो गया। उसके बाद हो सकता है भविष्य में कुछ और हो जाए, है ना। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यही है, आपको समझाने का मेरा अर्थ यही है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है। ठीक है, समय के साथ सब कुछ परिवर्तन होता है। उसी तरह हमारे देश को भी किस नाम से जानते हैं हम, भारत। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिया। इसके अलावा हिंदुस्तान भी कहते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा लोग नहीं बोलते हैं। अभी ज़्यादातर भारत का ही प्रयोग होता है। लेकिन इन सारे शब्द का प्रयोग हुआ कैसे शुरू, तो देखिए जो हिंदुस्तान शब्द है उसको सबसे पहले बाबर ने कहा था कि ये हिंदुस्तान है, और वो भी पूरे उपमहाद्वीप के लिए। आप समझिए कि उपमहाद्वीप क्या है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बांग्लादेश। ठीक है, इधर क्या है, इधर म्यांमार है। ठीक है, इधर क्या है, इधर भूटान है ये वाला है, और यहाँ पर है नेपाल। इधर क्या है, इधर है श्रीलंका, इस तरह से। उसके बाद इधर है छोटे छोटे द्वीप है जिसको मालदीव कहा जाता है, ये भी एक कंट्री है। इधर क्या है, ये हो गया पाकिस्तान। ठीक, तो उपमहाद्वीप जो होता है वो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। जैसे इधर देखिए ये भी पानी से घिरा है, इधर भी है पानी और इधर भी है पानी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 तरफ से पानी से तो ये घिरा हुआ ही है। लेकिन अभी के समय में ये सारी कंट्रीज अलग अलग हैं, पहले नहीं थी ये, पहले सब एक ही में थे, समझे। तो जो बाबर था वो सब पूरे एरिया को मिलाकर क्या बोला, उसने बोला कि ये हिंदुस्तान है। क्या, ये हिंदुस्तान है। उसी प्रकार जो भारत नाम है वो भी एक भारत नामक मानव समुदाय के नाम पर ही पड़ा, भारत नाम। इसके अलावा जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकाला गया है। ठीक है, अब जरा एक नजर इस मैप पर डालते हैं कि आखिर किस लिए मैंने ये मैप बना के रखा हुआ है। तो देखिए ये जो है ये पूरा इंडिया, ये 1030 ईस्वी का भारत है। कब का, 1030 ईस्वी का भारत है। देखिए उस समय इंडिया में बहुत ही छोटे छोटे राजवंश सभी जगह शासन किया करते थे पूरे इंडिया में। जैसे यहाँ पर देखिए दिल्ली में क्या हो गया, तोमर। प्रतिहार कहाँ है, यूपी में। ठीक है, उसके बाद कछवाहा, ये भी यूपी में।
उसके बाद ये परमार एमपी में, चंदेल एमपी में, फिर पालका बिहार में। तो आप कहिएगा कि बिहार तो इधर है, इधर थोड़ी ना है। तो मेरे भाई ये जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, आप बिहार देख रहे हो ना, ये सब पहले एक ही में था, ठीक है। उसके बाद कलचुरी छत्तीसगढ़, इधर चौहान राजस्थान में, उसके बाद चालुक्य सोलंकी, ये हो गया गुजरात में। अब कहेंगे सोलंकी क्यों लिखे हैं, तो सोलंकी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि चालुक्य जो है वो कई प्रकार के होते थे, जैसे यहाँ पर सोलंकी है, बादामी थे, ठीक है। और एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद है तो आप कमेंट में बताओ मुझे। और इधर क्या है, इधर है चोल साम्राज्य तमिलनाडु में, मतलब पूरी तरह से ये तमिलनाडु में नहीं था, आंध्र प्रदेश तक ये फैला हुआ था। और यहाँ पर है कलिंग, ये उड़ीसा में था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि 1030 ईस्वी में छोटे छोटे राजवंश पूरे इंडिया में शासन किया करते थे। वो खुद को अपना देश माना करते थे कि मेरा इतना है, मेरा इतना है, सब आपस में झगड़ा करते रहते थे, ठीक है। और वहीं पर अभी हम क्या देख रहे हैं, इधर आ जाओ 18वीं शताब्दी में। तो इधर क्या होता है, 18वीं शताब्दी में किसका शासन था, औरंगजेब का शासन था, ठीक है। उसकी तो मृत्यु 1707 में हुई, तो यानी कि उससे पहले मानचित्र जो है उसके पहले का ही है। तो देखिए ये क्या किया इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना साम्राज्य फैला दिया। कहाँ तक, यहाँ गजनी अफगानिस्तान में है वहाँ तक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे समय के साथ सब परिवर्तन हो गया। जहाँ पर ये कहा करते थे कि इतना जगह मेरा है, इतना जगह मेरा है, और वहीं पर ये औरंगजेब ने क्या किया, ये पूरा इसका हो गया। ये कितना साम्राज्य इसने फैला दिया, यहाँ पर तमिलनाडु से लेकर के यहाँ पर अफगानिस्तान तक, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ और बातें जानिए। ये क्या है, ये हमारे इंडिया का मैप है, लेकिन ये वाला जो आप कान देख रहे हैं, ये जो कान जैसी संरचना है, इसको चाइना ने हड़प लिया है, ठीक है। भले ही हम इसको अपने मैप में शामिल करते हैं कि इस तरह से हमारा इंडिया है, लेकिन फिलहाल ये क्या है, ये चाइना ने हड़प लिया है। वहीं पर देखिए ये वाला जो एरिया है, ये किसने हड़प लिया, ये पाकिस्तान ने हड़प लिया। फिर किसी दिन हम भी युद्ध करेंगे, किसी दिन हम भी इतना तक हथियार लेंगे और फिर अपना मानचित्र वहां तक बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कैसे समय के साथ परिवर्तन हुआ। अब जरा हम अपनी बिहार राज्य की बात करते हैं कि किस तरह से बिहार बना। तो देखिए, पहले बिहार राज्य नहीं था, ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार सब एक में था, और यहाँ तक कि उड़ीसा भी, ठीक है। ये बहुत बाद में अलग अलग हुए हैं। और हमारा जो बिहार राज्य है उसको बिहार राज्य के रूप में सबसे पहले अकबर ने संगठित किया था। कहाँ, बिहार को सबसे पहले अकबर ने संगठित किया था, इसका गठन किया था कि ये बिहार राज्य है। और वहीं पर अगर बात करें कि बिहार नाम कैसे पड़ गया, तो देखिए 13वीं शताब्दी में एक इतिहासकार थे जिनका नाम था मिन्हाज-ए-सिराज। उन्होंने ही सबसे पहले बिहार को बिहार कहा था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही फ्रेंड्स जानेंगे। इसके पार्ट 2 में हम लोग कुछ और नई बातें जानेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।